दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई दिन शनिवार की। सावन का शनिवार है, तो हमें भोलेनाथ को कैसे अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए पूजन करना है, क्या उन्हें चढ़ाना है जिससे कि हमें शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या शनिवार का दिन है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो क्या करें जिससे कि भोलेनाथ भी प्रसन्न हो और साथ ही हमें शनिदेव भी प्रसन्न होकर हमारी कामनाओं की सिद्धि जल्द से जल्द करा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, शनिवार का दिन जो है ये बजरंगबली को समर्पित है, साथ ही शनिदेव को समर्पित है। तो अगर मान लीजिए कि जीवन में हमारी कोई भी समस्या आती है, अगर हमें धन की कामना होती है, तो हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ से जब हमें पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना होती है, तो गाय के कच्चे दूध से हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के अभिषेक करते हैं। इसी तरह से जब हमें कोई ऐसी समस्या आती है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या आती है, तो शिव जी का संजीवनी मंत्र का जप करते हैं या करवाते हैं। तो शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनसे हम अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे ही अगर जैसे शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या नहीं चल रही है, फिर भी आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में तरक्की हो सके, तो आपको क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, साथ ही हल्दी का उपाय, दीपक का उपाय, तिल का उपाय और बेलपत्र का उपाय। ये 4 उपाय बताऊंगी जो कि बहुत बहुत कारगर है और 100% ये काम करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये चीज़ें अपनी वीडियो में बताई है कि इसको करने से ऐसा होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, शिव जी की आराधना वैसे तो सावन का महीना है, प्रतिदिन ही हम करते हैं, लेकिन जिस दिन जो दिन पड़ता है, जो भी दिन है, उस दिन के हिसाब से अगर हम पूजन करते हैं, उस दिन के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं, तो हमारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। क्या करना है, क्योंकि शनिवार का दिन है तो ये भी ध्यान रखना है। तो जो ये उपाय बताऊंगी, ये शाम के समय आपको प्रदोष काल में करना है और सुबह के समय में आपको पीपल के वृक्ष का एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, वो करिएगा, वो बहुत लाभ देगा आपको। करना क्या है, शनिवार का दिन है तो वैसे ही आप लोगों को पहले भी बताया है कि काली चीज़ों का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से वो हमें फल देते हैं। साथ ही शनिवार के दिन अगर हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो बहुत लाभ होता है। सिक्के, कॉइन्स का दान करने पर बहुत लाभ होता है। साथ ही काली चीज़ों का दान, काली उड़द का दान, काली तिल का दान, लोहे का दान, काले कपड़े का दान, ये सब दान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे। साथ ही आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष का एक छोटा सा अचूक उपाय करना है। करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, जल में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा काली तिल डालना है और लाल पुष्प डालना है। इतनी चीज़ें डाल करके लेके चले जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जल समर्पित करके लोटे को उल्टा करके रख देना है। जब आप पूरा जल समर्पित कर लें तो लोटे को उल्टा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और एक तिल के तेल का दीपक, अगर तिल का तेल आपके पास न हो तो देशी घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जला के उसमें थोड़ी सी काली तिल आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद दीपक जलाने के बाद 7 फेरी कीजिएगा शनिदेव की। जो पीपल का पौधा है या वृक्ष है उसके किनारे आपको 7 बार फेरी करनी है, ओम सम शनैश्चराय नमः का जप करते हुए। ये सबसे ज़्यादा लाभ देता है। और जब आप पूजन कर लें तो लोटा उठा के पीछे मुड़ के न देखें, सीधे चले आएँ जल चढ़ा के, दीपक जला के। ये तो हो गया पीपल के वृक्ष का उपाय। शाम के समय में आपको क्या करना है, शाम के समय में आपको लेके जाना है थोड़ी सी काली तिल, 1 दीपक और थोड़ा सा हल्दी और 1 बेलपत्र। इतनी चीज़ें लेके जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले हम शिव जी पे थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर दोबारा जब जल समर्पित करेंगे तो उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल लेंगे। इसको कहते हैं कि काली तिल से अभिषेक करना।
तो आप क्या करेंगे, काले तिल डाल करके भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर आप करेंगे श्रृंगार। श्रृंगार करने के बाद विशेष रूप से आपको क्या करना है, जब आपने भोलेनाथ का श्रृंगार कर लिया, फिर आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र पर थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी रखनी है और उसी पे 1 चुटकी काली तिल रखनी है। और रख करके क्या करना है कि जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर उस बेलपत्र को उल्टा करके तुमरुका जी का नाम ले करके या पिपलेश्वर महादेव का नाम ले करके आप उसको समर्पित कर दीजिएगा। जब आप उसको समर्पित करिएगा तो पिपलेश्वर महादेव का या माता अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद अपनी कामना उनसे कहिएगा, जो भी आपकी समस्या है, जो भी जीवन में परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो मनोकामना है आपकी, वो सारी चीज़ें आप उनसे कहिएगा और चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अब विशेष रूप से आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। अगर आपने तेल का दीपक बनाया है तो कोई परेशानी नहीं है, बस जला दीजिए। नहीं है तो देशी घी या सरसों के तेल का दीपक आप जला करके उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी काली तिल डाल दीजिएगा। तिल ऐसे डालिएगा जहां आपकी बाती है, जब बाती पूरी जल जाए तो वो जो तिल है वो भी चटक जाए, ऐसे आपको डालना है। मतलब बाती के आसपास ही डालना है ताकि जब बाती जले तो वो तिल आपका जल के चटक जाए। जब तिल जल के चटकेगा तो आपकी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। और अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो जैसे जैसे तिल चटकता है वैसे वैसे आपकी समस्या समाप्त होती है। तो ये वाला उपाय बहुत कारगर है, ज़रूर कीजिएगा। और शनिवार के दिन भोलेनाथ को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। शनिवार के दिन जो लोग गुड़ का भोग लगाते हैं शिव जी को, उनको बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में हमेशा तरक्की होती है। तो ये कार्य आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।